बच्चे की टांग पहले ऑलरेडी टूटी हुई थी। मरियम नवाज साहिबा से यही रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ चाहिए। तो वो खड़े हुए में उसने बाइक मार के तो वो आगे गुजरा तो उन्होंने कहा देख तो सही। टूटी बोतल को स्टैब किया इसके सर के अंदर। कोक की बोतल की जगह शराब की खाली बोतलें लेके आए हुए। मेरे घर की चारदीवारी में आप भी बैठे, मेरे ही इज्जत है आप। भाई का उन्होंने सर फाड़ दिया था। तो उसने मेरी वालदा को धक्का देके मेरी वालदा के सर में रॉड मारा। उन्होंने कहा मेरी बहन को मारता है इन्होंने। मेरी वालदा ने या मेरी खाला ने जो 15 पे कॉल की थी, हमने उनको कॉल करके कह दिया कि आप लोग को आने की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच। नाजरीन, आज मैं एक शादी वाले घर में मौजूद हूं और ये जो कहानी आप जानेंगे तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा। मेरे साथ जो ये हमारी माँ बैठी हुई है, जिंदगी के 20 साल इन्होंने शोबिस में गुजारे हैं। इनका नाम है इरम शहजादी। इनके बेटे की शादी थी और वन वे कुछ लोग आते हैं और वो इनके बेटे की टांग में जो है वो गाड़ी मार देते हैं। उसके बाद तनाजा बनता है, आगे से इनको गालियां देते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा जो है वो लोग इन पे हमलावर होते हैं। डंडे सोटे, रॉड, जनाब शराब की बोतलें, कोक की बोतलें, उन्होंने जनाब कोई चीज नहीं देखी और इन पे जो है वो एक बुरे तरीके से हमलावर होते हैं। माँ जी को भी मारते हैं, इनके बेटे को भी मारते हैं और एक बेटे की तो बाकायदा तौर पर टांग भी तोड़ देते हैं। इनसे बात करके जानेंगे ये सारा क्या मामला हुआ, ये कौन बदमाश है जिन्होंने नहीं देखा कि भाई सीसीटीवी का दौर है, अब बदमाशी जो है वो नहीं चलेगी, लेकिन उन्होंने फिर भी बेखौफ होके कोई सीसीटीवी का लिहाज नहीं किया, कोई पुलिस का लिहाज नहीं किया और इन पे जो है वो सिर्फ उन्होंने तशद्दुद किया। इनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, पहले तो अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ज़ाहिर है इतना जो मामला हुआ, आपको भी उन्होंने, आपकी भी उम्र का उन्होंने लिहाज नहीं किया और एक खुशी वाला घर था, शादी वाला घर था, जिन्होंने सारा माहौल अफसुर्दा कर दिया। ये कौन लोग थे, मामला क्या बना? ये हम लोग ना मेहंदी की रात थी, तो माजरत के साथ मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं ताकि आप पे भी कोई ना आए। बच्चे की टांग पहले ऑलरेडी टूटी हुई थी। ठीक है। तो वो दोबारा उसको जो चोट जो है ना, वो शादी पे आया था हमारे, तो दोबारा उसमें जब वो वन वे आया और उसने जो है ना वो हिट किया, स्पीड में आ रहा था, वन वे आया तो वो बच्चा गिर गया, वॉकर लेके खड़ा हुआ था। तो वो खड़े हुए में उसने बाइक मार के तो वो आगे गुजरा तो उन्होंने कहा देख तो सही कि तू क्या कर रहा है, तो तुझे नजर नहीं आ रहा उसकी टांग टूटी हुई है। तो उसने आगे से गाली दे दी, पठान ने। अच्छा, उसने आगे से गाली दी? जी, उसने गाली दे दी। मैं पीछे खड़ी हूँ, मैंने एकदम से ऐसे शोर देखा ना, तो मैं देखा बच्चा गिर गया हुआ, वॉकर उसको वो उधर गिरा पड़ा हुआ। मैंने वॉकर को पकड़ा, बच्चे को, तो वो बच्चों को जब गाली दी ना, तो वो 16-17 इसी एज के, मतलब उम्र बच्चे हैं वो भी। उन्होंने जाके ना 3-4 जो मेरे थे, उन्होंने जाके उसको थप्पड़ मारे कि एक तो तेरी गलती थी, तो तू माजरत करने दी बजाय तू गाली दे रहा है। तो ठीक है, वो ना वो उसमें से वो निकल के ना वो दौड़ गया बाइक अपनी छोड़ के। हमने अपने बच्चों, मैंने कहा छोड़ो दफा करो, वो चला गया और बच्चों ने ना इसको बच्चे को उठाया, खड़ा किया। मैंने कहा देख अगर हड्डी वगैरह तो नहीं टूट गई कहीं दोबारा से। तो वो देखा है ना, तो वो जैसे लटक जाती है कुछ, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ज्यादा जो होना था वो, लेकिन ना ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। जी, ब्लीडिंग हो गई शुरू। वो देख के हम थोड़ा परेशान हुए कि हमें हो सकता है ना पता चल रहा, तो मैंने कहा इसको हॉस्पिटल फटाफट लेके जाओ। तो अभी ये बात कर ही रहे हैं तो मैंने देखा 3-4 लोग, 4-5 लोग ना, 3 के हाथ में देखा, जो पीछे 2-3 थे उसका मुझे नहीं पता कि उनके हाथ में कुछ था कि नहीं। एक ने राड पकड़ा हुआ, सरिया इतना लंबा सारा, एक वो पाइप, ग्रीन पाइप जो था पानी वाला, वो वायरिंग में जो था उसके ज्वाइंट लगे हुए, वो पीतल के जो ज्वाइंट होते, वो तीनों होते। मैं दौड़ के ना उनके तीनों के आगे हुई, सेंटर वाले को मैंने ना यहाँ पे हाथ रखा। मैंने कहा तुम लोग पागल हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तो आप लोगों की गलती है, एक खड़े हुए में तुमने वन वे जाके बाइक मार दी, ऊपर से तुम लोग मतलब मार रहे हो, मतलब ये लेके आगे उनको मारने के लिए, हमारा शादी है। उन्होंने ना वो इस बात को ना समझे कि इग्नोर ही किया कि वो आगे से मुझे अब्यूजिंग की है, उसने मुझे धक्का दिया। और जो मेरे पीछे बच्चे थे, जाहिर है वो भी बोल रहे थे कि तू देख लेने, ये है वो, इस तरह से उसने ना मारना शुरू कर दिया। उन्होंने वो राडों से, वो राड और पाइप बच्चों पे शुरू हो गए। और जब मैंने देखा, मैं पकड़ तो नहीं सकती, मैं, हम लोग सिर्फ ये थोड़े से लोग थे, तो बच्चे थे, मैंने 15 पे कॉल कर दी। 15 पे कॉल की तो इतनी देर में मेरे बहनोई ने ना उन सबको ना कवर किया। इस दौरान वो बच्चे का इसका सर फाड़ चुके थे। 15 की कॉल जी, ये गूंगा बहरा है, मेरा भतीजा है ये, तो इससे आप पूछे, ये आपको बताएगा इशारा करके। इधर करें जरा, ये बच्चा जो है वो नाज़रीन ना ये बोल सकता है ना सुन सकता है, इसका भी उन्होंने सर फाड़ा है। बताओ क्या हुआ है कुछ आप?
मारे डाले तले पहले तले मारे जने ला बस काल बखा दा पहले तले मारे दा काल दा काल मारे ऐसा ये कह रहे हैं बाकायदा तौर पे पकड़ा है। इसके स्टिचेस लगे हुए हैं सर जी में। आठ ये stitches लगे। 8 स्टिचेस लगी है और 1.5 इंच अंदर हड्डी नजर आ रही है। बोन एक्सपोज बोन एक्सपोज थी। अच्छा हाँ जी एक्सपोज थी। और- पहले एक बंदे ने इसको पकड़ा है, इसके हाथ पकड़े वो हैं, बताएगा। दूसरे ने इसके सर में पहले बोतल मारी, वो बोतल टूटी है एंड देन फिर उसने उस टूटी बोतल को स्टैब किया इसके सर के अंदर। ये इसके फिर 8 स्टिचेस ला लगे। ला तने लगा मोई तले मारे तले लगा काल सलाम कह रहा है खून मेरी आंखों में था, मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा था, उन्होंने मुझे जो है वो पकड़ लिया बाकायदा तौर पे। डॉक्टर्स ने बताया कि ताल कैसे लगाई लगा तो नो मारे तो लगा कहते हैं इसको दो मारे ये जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म की इंतहा है। यकीन कहना कि करें मुझे कि इधर ऐसे मारा है, दूल्हे का ये बता रहा कि दूल्हे को उधर आगे मारे, यानी कि वो ग्रुप बना के पूरा ना। ग्रुप था उनका ना। हाँ जी हाँ जी, वो 7-8 लोग थे। इवन ये जब सारा मामला हो गया ना, तो मेरे जो खालू हैं उन्होंने कहा कि यार हमने मजीद नहीं करनी, एक हमारी कैजुअलिटी ऑलरेडी हो चुकी है, इसको हॉस्पिटल में हमने भिजवा दिया इसके भाई के साथ। ये मेरे मामू का ही बेटा है। और उन्होंने कहा कि बात खत्म करो। उनके भी कुछ 2-3 बड़े हैं थे, मेरे खालू ने उनसे बात की और मामला रफा दफा हो गया। मेरी वालदा ने या मेरी खाला ने जो 15 पे कॉल की थी, हमने उनको कॉल करके कह दिया कि आप लोग को आने की जरूरत नहीं, हमारा मामला खत्म हो गया। क्योंकि मेरी खत्म कर रहे हैं। सुबह बारात 12-1 बज गए थे और कल मेरी दोपहर 2 बजे की बारात थी, तो हमने जाहिर है वो प्रिपरेशन रेस्ट बंदी वगैरह वगैरह सब करनी कुछ करना है, थी। तो उसी तरीके से था। तो हमने कहा कि बात खत्म कर दो। अभी जब बात खत्म होगी वो लोग भी चले गए, 15 की कॉल भी जो है वो हमने वो डिस्क्वालीफाई करवा दी कि भाई वो खत्म करें। पुलिस भी नहीं आई बाइक हमने रखी हुई और थी उसकी जो वन वो वे भी दे लाया, दी वो भी हमने दे दी कि हमने जाओ को भाई मजीद साहब। कार्रवाई करनी ही नहीं। तो हमने ना अपनी फैमिलीज को, क्योंकि हम इंटरव्यूज वगैरह का वेट कर रहे थे, तो हमने ना उनको भिजवा दिया। अब वहाँ पे रह गए हम ना, 2-3 जो गाड़ियाँ हैं उनमें हमने जो फैमिली थी वो भेज दी। वहाँ पे मैं, मेरे मामू, मेरे कज़न मामू जो मेरी वालदा के कज़न हैं वो, और मेरे खालू, मेरी वालदा, मेरे खालू की वाइफ यानी मेरी खाला, और मेरी 2 चार मामियाँ, हम लोग ये वहाँ पे थी, और 4 हम लड़के। हम भी गाड़ी का वेट कर रहे थे एंड देन वो 30 से 40 लोग फिर दोबारा आए हैं वो दोबारा आ गए हैं। और 25-30 हाँ तकरीबन 25-30 लोग होंगे और उनके साथ उसी तरीके से आए। इस दफा बस फर्क इतना था कि वो हाथ में कोक की बोतल की जगह शराब की खाली बोतलें लेके आए हुए थे। अच्छा तो उन्होंने आते ही ना, और पाइप उनके हाथों में थे, और डंडे वो सारे ब्लड से भी भरे हुए थे, हर चीज वैसी थी। इस दफा वो लोग ज्यादा हो गए और आते ही ना उन्होंने मेरे पे चढ़ाई कर दी। मुझे मेरी खाला ने पकड़ लिया कि फात तुमने को बात नहीं करनी, हमने मामला यहाँ से रफा दफा करके निकलना है, बस निकलने वाली उनको बात है। तशद्दुद किया उन्होंने। तो हाँ जी भाई, मैं बताता हूँ आपको। तो मेरे खालू आए, कहते यार उससे ना बात करो, वो हमारा मामला कुछ हो रहा है, आप लोग मेरे साथ बात करो, क्या हुआ है, आप भी बड़े हो। एक उनमें बंदा आया 40-42 साल का, जो मेरे खालू ने कहा कि यार आप भी बड़े हो तो मैं भी उसका बड़ा हूँ, मेरे से बात करो। वो साइड पे डिस्कशन के लिए गए हैं, तो उधर ना मेरे खालू को थप्पड़ वगैरह उन्होंने फिर दोबारा मार दिए। अब मैं देख रहा था, तो मैंने खाला कहा, मैं खाला छोड़ दें, वो खालू को मार रहे हैं। तो मैं ना खालू को बचाने के लिए भागा हूँ, तो उन्होंने ना मुझे जाते ही पकड़ा है, मेरे बालों से पकड़ के मुझे सड़क के दरमियान में 7-8 लोग ले गए। 8 लोग वहां उन्होंने मेरे सर पे यहाँ पे बोतलें मारी शीशे की। कुदरती बात के मेरी जख्म जरूर है, बट कोई सवीर ऐसी इंजरी नहीं आई कि मेरे के सर वगैरह फटा हो। एक स्पेशल उसने, की तरह गिरा हुआ, ये उठे मैं उठता था ऐसे तो मुझे मारे, फिर गिरा देते। ऐसे मारे धक्के और इसको, इस दौरान और ये डंडे मारे, डंडे और पाइप जो थे वो रुक नहीं थे रहे। नहीं रुक इस रहे। इस जगह पे उन्होंने उसने स्पेशल एक रिंग बनवाई हुई थी, वो शायद लड़ाई झगड़ों के लिए, वो मारी उसने। मेरे यहाँ पे खराश भी आई और वो बड़ी Swell सवीर था ऐसे ये थी। बरात ये वाली सारी दिन, चीजें मेरी ये सारी चीजें स्वेलिंग हुई थी इन जगहों पे। और मैंने उसकी मिन्नत की, मैंने कहा भाई मेरे और मेरे जब- बेटे की सुबह शादी है, तो कहता सी की करिए, और ये क्या हम क्या करें, वो पठान है,
मैंने कहा था, और हम क्या मेरे करें? मामू लोग मुझे बचा रहे थे, उनको भी मार रहे थे, उनके भी सारे नील पड़े हुए हैं जिस्म के ऊपर। जी मेरे को और मारा है, मुझे मेरी- मेरे एंड पे कोई हया नहीं किया उन्होंने। कोई या नहीं किया। मेरी आप वालदा believe करें। फिर देख रही थी, मैं मेरा फेस उस तरफ था, मेरे पीछे एक बंदा था, वो मुझे ईंट मारने लगा मेरे सर में। मेरी वालदा ने पकड़ा उसको, तो उसने मेरी वालदा को धक्का देके मेरी वालदा के सर में रॉड मारा। और मैं आप पे गिरी। भी कोई बिला जवाब तशद्दुद किया, कोई जी, हया नहीं किया उन्होंने कि नहीं। आगे फीमेल है, हमारी माँ की उम्र की आगे औरत है। मैं जब ये गिरी हैं बेहोश होके, तो उस टाइम इनके हाथ में इनका पर्स था जिसमें हमारे सोने के 2 सेट थे, एक मेरी एक वाइफ मेरा के लिए सेट था, एक इसकी वाइफ एक के इनका लिए था, बनाया। और 1.5 लाख रुपए कैश था। वो पर्स घर भी ले इसलिए गए। नहीं सवाल उठाएंगे, घर इसलिए नहीं छोड़ के गए, हमारा एक घर छोड़ के आगे ना कुछ इधर महीने पहले डकैती है डकैती शाम हुई। टाइम, तो अच्छा, आप साथ ही ले गए ज़ाहिर तो है। हम लोग हम साथ ही कैश ले गए। और वो क्योंकि हॉल भी क्लियर करना था, तो मैं वो पैसे जो है ना वो मैं साथ लेके गई थी। ठीक है। तो कॉपियां भी थी, और कुछ कॉपी की 1000 सूरत वाले, में, कुछ 5000 हजार वाले वाले नोट, 5000 वाले यार नोट। शादी वाला घर है ना, पैसों की भी जरूरत होती है, इंसान जी। साथ रखता है। और वो जेवर सब कुछ ले मैंने गए। जी जेवर मैंने वो अपने पास ही रखा, एक बच्ची का सेट, एक मेरा जो साथी है उसकी मेरे वो पास पूरा- वीडियोस वगैरह है, हर पूरा चीज़। बैग ही मेरी वालदा का गायब हो वो गया। गायब हो गया, फोन तीसरी मेरी बार। वालदा का मैंने उनके एक बंदे के हाथ से छीना। ठीक है। ये जो हाँ। मेरी वालदा का फोन है उन्होंने पकड़ा था, वो मैंने उनके हाथ से लिया है, बट बाकी वो ले गए। बाकी सामान जब मेरी वालदा गिरी तो मेरे मामू भी तकरीबन निढाल ही थे, उनके भी स्टील अरे के नील रॉड्स पड़े मारे, हुए उनके भी सबके। कमर पे भी नील है। अरे। उन्होंने कहा मेरी बहन नु मारता है इन्होंने। मेरी मामा गिरे इतने बुरे कि इनका सर भी लगा नीचे सड़क ये पे। तो अल्लाह की तरफ से बस जिंदगी थी। हाँ। मैं नहीं तो वो बेटे तो सो इरादा नहीं है। पा रही हूँ। वो इरादा कत्ल करके ही आए हुए थे कि मार के जाएंगे। अच्छा वो फिर वो भागे, तो जो कांच बिखरा हुआ था ना, जो उन्होंने हमें बोतलें मारी जो टूट गया, फिर उस पे भागे हैं। उनके अपने पाँव भी जख्मी ट्रेनर हुए की हैं औरत मर गई, कि उनको उन्होंने लगा कहा कि वो death हो उनकी गई। डेथ हो गई है। ऐसी अल्लाह माफ करे। चलिए अल्लाह ने जिंदगी रखी। अच्छा क्योंकि सीसीडी का दौर है और कोई किसी किस्म की बदमाशी इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि क्राइम पे बड़ा कंट्रोल कर लिया मरियम नवाज साहिबा ने। इतना हरासा आप- किया, मेरी बच्चियां अंदर बेहोश हो गई। 13 14 साल की मेरी हॉल के बच्चियां। अंदर ही कर दी कि भैया आप हॉल लोग वाले ना आना बाहर, अल्लाह क्योंकि ताला उन ज्यादा बेटों ना- को जिंदगी तंदुरुस्ती दे। उन्होंने बड़ा कहा कि साथ दिया। बेटे आप लोग अंदर बैठे, उन्होंने वो बच्चियों को महफूज किया। मेरी वालदा है तकरीबन 75 प्लस है मेरी वालदा, उनकी टांग टूटी, उनकी राड है उनके ना यहाँ पे। वो बुजुर्ग वैसे भी है, शुगर के मरीज है, ज़हनी थोड़ा सा वो, तो उनको भी अंदर बिठाया उन्होंने। और मेरी अम्मी वहां पे बेहोश होगी, शुगर की मरीज है वो। दिल अगर मेरी माँ मर जाती, कुछ हो कोई भी जाता, बड़ा नुकसान हो कुछ सकता भी। था। और मेरे बेटे को जैसे मारा ना, आप मेरी वालदा यकीन ने करें कहा मेरे कि से इसको सोया ना नहीं जाता। मारे, मैंने कहा मैं ना उसकी शादी है, तो कहता सोच के लड़ना सी ना साढ़े नाल। हमें इंक्वायरी पे पता चला है कि कि इनका वो ना हॉल के नहीं है। 4 दुकानें छोड़ के इनकी एक 2 नंबर फिलिंग स्टेशन है LPG CNG का, ठीक है। और ये पीछे गली में ही मुकीम है, और ये अफगानी लोग हैं, हमें ठीक है, मार्केट ने बताया। और बकायदा असर और रसूख वाले लोग हैं। उसका सौ बंदे अंदाजा ये हॉस्पिटल में थे और हमें धमकियां दिलवाते रहे कि किसी से मेडिकल नहीं करवाना। कि मेडिकल ना करवाए। 100 बंदा खड़ा था, 100 बंदा इकट्ठा नहीं किया जाना। ये हमारा पंजाबी एक उनका जो बन के हाँ, वो वेलविशन एक ना, ये तो- वो हम तक पैगाम दे रहा हाँ, है। ये तो एक तफ्तीश जो है वो जाहिर होगी, तो ये और समझ में पौना आएगा। घंटा मेरी ट्रीटमेंट नहीं होने दी इन्होंने, हमें बाहर की बाहर। मार्केट वालों ने छुड़वाया कि उन्होंने कहा कि भैया हम इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी करते हैं, तो 100-200 लोग लेके हमारे साथ हाथापाई करने के लिए दुकानों पे आ नहीं, जाए। कानून से बलातर कोई नहीं। अच्छा आपने जिंदगी के 20 साल शोबिस में गुजारे हैं, आपने पाकिस्तान को सर्व किया, ज़ाहिर है पाकिस्तान की आवाम के सामने आपने परफॉर्मेंस की है। मरियम नवाज साहिबा से आप क्या कहेंगे? मेरी यही उनके CM से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जो क्राइम पेशा लोग हैं जो बेरहम है, कम से कम उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर अल्लाह ना करे ये मेरा बेटा कुछ हो जाता, ये भी मेरे बच्चे थे, मेरी वो बहनें हैं, वो मेरी इज्जत थी जिनको उन्होंने, क्योंकि जो मेरे पास आया वो मेरी इज्जत है। मेरे घर की चारदीवारी में आप भी बैठे, मेरे ही इज्जत है। आप कोई यहाँ पे आपके साथ कोई आप मेल है आपके साथ बदतमीजी करेगा, मैं उसको मुंह तोड़ूंगी कि ये मेरे मेहमान है। उसने उन बच्चियों का नहीं लिहाज किया, मेरे समेत, मैं उसकी माँ की उम्र की, उन्होंने मुझे कमीज मेरी मामी की यहाँ से फटी। वो है उसके इसके ऊपर देखा मेरे बेटे की वो शादी मुझे है। बताते- मेरी मामी मेरे पे लपकी है कि इसका उन्होंने सो- पकड़ा है कि सर लेडीज का लिहाज कर लें वाइफ और उसके रुक जाएं। मारा है। तो उनकी कमर पे भी उन्होंने प्लास्टिक का मारा पाइप, है। PVC का ये पाइप मतलब कोई नए बदमाश आ गया। मरियम नवाज साहिबा आप तक आवाज पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी माँ है और इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, ज़ाहिर है 20 साल जिंदगी के इन्होंने दिए हैं
और आप इनकी बड़ी कदर करती हैं, आप अपने मैंने- आर्टिस्ट जितने चीज जी मैंने अजोका के साथ, मैंने परवेज मुशर्रफ दौर में जो ये खवातीन के हकूक के लिए काम होते थे एनजीओ के साथ, इस्लामाबाद की एनजीओ के साथ, ये कमल मान है, एमपी भी है, मैं वाला जिनसे एज ए चाइल्ड स्टार मतलब मैं शुरुआत की पीटीवी से। मैंने खवातीन के हकूक के लिए भी कहा कि मैंने इतना ज्यादा वर्क किया सोशल जो है कि मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं कोई तौबा नाउज़ुबिल्लाह एहसान नहीं किया, लेकिन अच्छा नहीं है ये जो चल रहा है हमारे यहाँ का कानून। इंशाल्लाह अभी तक FIR नहीं हुई क्योंकि जी मेडिकल नहीं है, ठीक है। मेडिकल के वो वहाँ पे हॉस्पिटल में नेट के इशू थे, वो मेडिकल हमें ऑनलाइन भी वो ट्रांसफर नहीं कर पाए, तो अभी तक हमारी FIR नहीं हुई। तो वो क्योंकि पता नहीं वो बासर लोग है या क्या है, क्योंकि मार्केट वालों ने बताया ये अफगानी है, जब भी कोई इनके खिलाफ एक्शन लेता है ये 100-150 बंदे जो ना हमला, और ये बात मुझे हॉस्पिटल में भी कोई कही। फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो कानून है तो वो ये जो पाबंद पठान है ना, कम से कम हम पंजाबी जो है ना वो बड़े दिल वाले हैं। हमने हमेशा हर बंदे को, हम ऐसे मुसलमान जो काफरों ने हमले करने हैं ना, उन्होंने ये हमें पंजाबी, पठान, पश्तो, बिल्कुल ऐसे। सिंधी, बलोची नहीं मानना, उन्होंने देखना कि ये मुसलमान है और सबको ही उन्होंने उड़ाना है, ठीक है ना। इसलिए जो ये जब इकट्ठे यूनिटी नहीं करते तो पठान यूनिटी कर लेते कौवों की तरह। जाहिर है, लेकिन हमारे आपके साथ पंजाबी हमारे साथ इतना ये जुल्म हुआ है, और उस दिन कोई भी जानी नुकसान हमारे घर से, अब बताएं किसी पंजाबी ने आगे होके नहीं छुड़वाया। मेन पीको रोड है, आप PSO का इतने लोग होने ये CCTV फुटेज मिल ही जाएंगी ना, तो आप देखिएगा उसमें कि कितना जुल्म हो रहा है, और इन बच्चों का ऐसे खून ही खून, और अपने जानबूझ के सर फाड़ के ना ये लोग आगे के, हम तो दे खाली हाथ शादी से, तो हमने क्या मारना था, फुटेज सामने आएंगी, जाहिर है। हमारे पास कौन सा हथियार थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। वो लोग वहाँ के रिहायशी थे, वहां से इजीली उनको अवेलेबल होगी चीजें मारने ठीक की। है, ये नाज़रीन सारी कहानी आपके सामने रख दी है, इनकी पूरी कहानी इन्होंने अपनी जुबानी सुना दी है। वहाँ की CCTV फुटेजेस जो है वो मंजर यहाँ पे लाइज है, जो वहाँ के SHO साहब है लियाकताबाद, वहाँ पे थाना लगता है, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, आप एक क्रेडिबल ऑफिसर है, और आपने जिस भी मजलूम के साथ जुल्म होता है आप उसकी आवाज बनते हैं, आप उनको इंसाफ दिलवाते हैं। नाज़रीन ये बच्चा मेरे साथ मौजूद है जिसकी टांग पे जो है वो बाइक लगी, और उसके बाद ये तनाजा स्टार्ट हुआ, क्या मामला हुआ भाई? हम शादी हाल से बाहर निकले थे, तो ना वो वन वे आ रहा था, रॉन्ग साइड पे आ रहा था, उसने आके ना बाइक मारी, मैं गिर गया। तो जब मैं गिरा हूँ तो ये फूफा है मेरी, बड़े भाई है मेरे, तो साथ मेरे दूसरा छोटा भाई था, 2 भाई थे मेरे। तो उन्होंने ना उसको बोले हैं कि भाई तू देख के चला, तू अंधा है, तुझे नजर नहीं आ रहा कि भाई की टांग टूटी हुई है आगे, तो ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। तो उसने आगे से गाली दे दी, तो वो भाई ने जाकर उतनी देर उसको पकड़ा, उन्होंने बोला उनको कि भाई गलती तेरी है और तू ऊपर से आगे से गालियां दे रहा है। उसके बाद जब तक ये बड़े भाई शादी हाल से बाहर रहे हैं, वो भाई का उन्होंने सर फाड़ दिया था, और पुप्पो के सर पे उन्होंने रोड मारे हैं, बड़े भाई पे इतना तशद्दुद किया है। तो उसके बाद वो जुल्म किया, तशद्दुद किया। वो भाई के कुछ नहीं देखा उन्होंने, कोई औरत की हया नहीं की कि सामने औरतें बैठी कुछ भी नहीं देखा। वो भाई की मम्मा है, उनके बाबा है, उन पे भी उन्होंने तशद्दुद किया है, उनको मारा है, और उसके अलावा उनके हाथ पे भी लगी है, भाई पे भी तशद्दुद किया उन्होंने इतना। और मुझे फिर इन्होंने भेज दिया था कि हॉस्पिटल चला जा, तेरा ज्यादा मसला तो नहीं बन गया, तो इन्होंने मुझे फिर भेज दिया था। उसके बाद पीछे से इन्होंने लोग लेके आए हैं, इन्होंने मारा है, पुप्पो के सर पे भी मारा। उन्होंने ये भी नहीं देखा हमारी माँ की उम्र की है, हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। और मरीम नवाज साहिबा से मैं चाहता हूँ कि आप एक रिक्वेस्ट कर दो इंसाफ के लिए। मरियम नवाज साहिबा से यही रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ चाहिए। हम सारी फैमिली पे हमारे तशद्दुद हुआ है, बड़े भाई की शादी थी, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। CCD से भी यही रिक्वेस्ट है कि इनको पकड़ें, ये अफगानी के थे, लोग हमें बता रहे हैं, इनको यहाँ से निकाला जाए। ठीक है नादरीन, ये देखें आपके, मैं उसी बेड पे मौजूद हूँ, मसहरी लगी हुई है, ये शादी वाला घर है जिसको उन्होंने नहीं देखा कि हम इनकी खुशियां मातम में तब्दील कर रहे हैं। पूरे घर वालों को मारा है, पूरी फैमिली पे तशद्दुद किया है, औरतों को जो है वो रॉड मारे गए हैं, औरतों के तकद्दुस को पमाल किया गया है। मरीम नवाज साहिबा, आपने कहा कि औरत मेरी रेड लाइन है, लेकिन किस तरह से आपकी रेड लाइन को कुचला जा रहा है, कोई हया नहीं की जा रही, बेहयाई की इंतहा है। एक शादी वाले घर उन्होंने एक अफसोस का जो है वो मंजर पेश कर दिया। इस फैमिली को लाजमी इंसाफ दिलाइएगा, शादी वाला घर था, इन पे जुल्म की इंतहा की गई। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।